दोस्तों क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर वैसे तो हजारों प्रोडक्ट्स हैं, बट ये जान पाना कि कौन सा क्वाइन टोकन आने वाली बुल रैली में हमें परफॉर्म कर कर दिखाएगा उतना ही मुश्किल है। बट लेयर वन प्रोजेक्ट्स लोगों की हमेशा से पहली पसंद रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट लेयर वन प्रोजेक्ट्स के ऊपर उतना ही ज्यादा है जितना अदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर कम है। अगर मैं कुछ लेयर वन प्रोजेक्ट्स की बात करूं, सोल, एससीआई, इथेरियम, एप्टोस, ये सारे के सारे वो लेयर वन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। लेयर वन प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है और अदर प्रोडक्ट्स उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो सकते हैं। इतना आसान है। बट एक लेयर वन प्रोडक्ट और है जिसका नाम है फायर, और आजकल काफी ज्यादा हाइप में चल रहा है। $0.24 के ऊपर चलने वाला ये प्रोजेक्ट कमिट करता है कि आने वाले समय में इसका इंपैक्ट मार्केट में इतना बड़ा होगा जहां पर आपको हर एक चीज मिलेगी, बट एक चीज नहीं मिलेगी, वो है ये प्राइस जो आज आपके सामने चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं तो हर एक दूसरा इन्फ्लुएंसर इस समय पर फायर को लेकर बात कर रहा है। हर कोई व्यक्ति फायर को लेकर ट्वीट कर रहा है और ट्रेंडिंग में भी बहुत बार फायर का नाम यहां पर देखा गया है। आज फायर को लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। किस प्राइस के ऊपर हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्या इसका टारगेट गोल यहां पर हो सकता है, फायर कौन कौन सी ऐसी चीजें कर रहा है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट कर रही है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, पर उन सब चीजों से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और चैनल को पहली बार वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। टारगेट है केवल 2000 लाइक्स का, बट आपका एक एक लाइक आपके छोटे भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर कंटेंट बनाते रहने के लिए। दोस्तों मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हूं इस प्रोजेक्ट को लेकर। सबसे पहला है कि फायर यहां पर बिल्ड कर रहा है एक सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को। अभी तक इस प्रोजेक्ट का मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में वो भी लॉन्च होगा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर यहां पर लॉन्च होंगे। प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2021, जो कि प्रतीक गौरी, प्रतीक द्विवेदी और विमला जी के द्वारा यहां पर स्टार्ट की गई थी। फायर एक लेयर वन है और वेब3 प्रोजेक्ट्स के लिए एक यूजर सेंट्रिक सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम यहां पर बनता है। उसी के साथ साथ ये अलाइंड है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, जो कि इस प्रोजेक्ट को एक हाइप क्रिएट करता है, प्रोजेक्ट के ऊपर एक ट्रस्ट बनाता है, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हमें अच्छा परफॉर्म कर दिखाएगा। अगर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की बात करूं जो कि ऑलरेडी फायर के साथ यहां पर एंगेज हो चुके हैं, यहां पर पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स में कुछ बड़े नाम है, जैसे कि सीसीके वेंचर्स का नाम है, क्रिप्टो वैले का नाम है, जेम लैब्स का नाम है, पिक्सल का नाम है, नोड कैपिटल का नाम है, इट्स ब्लॉकचेन का नाम है। इट्स ब्लॉकचेन और भी प्रोजेक्ट्स में हमें दिखाई देता है। 32 वेंचर्स का नाम यहां पर हमें दिखाई देगा। पांडा कैपिटल भी ऑलरेडी प्रोजेक्ट के साथ पार्टनर और इन्वेस्टर है। अल्फा हंट है, रैंडम नेटवर्क है। कुछ बड़े नाम ऑलरेडी प्रोजेक्ट के साथ यहां पर अलाइन कर चुके हैं, और यहां पर एंटायर एंड लूनर क्रश इसके साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर है, और एंटायर के साथ हम भी कोलैबोरेशन के साथ बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। अगर इस समय प्रोडक्ट के प्राइस की बात करें तो $0.24 के आसपास यह प्रोडक्ट काफी लंबे समय से कुछ इसी रेंज के अंदर यहां पर चल रहा है। बट ध्यान रखना क्या है इसको टोकनोमिक्स के ऊपर। इस समय पर अगर सप्लाई की बात करें तो 1.5 बिलियन टोकन इसकी टोटल सप्लाई है। वहीं पर मार्केट कैप की बात करें तो 4.44 मिलियन, बहुत छोटा मार्केट कैप है। अगर इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा भी पैसा आता है तो आने वाले दिनों में जो प्राइस इंपैक्ट होगा एज कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स काफी बड़ा होने वाला है। इसके टोकोनॉमिक्स को ध्यान से समझिएगा। इसका मार्केट कैप बहुत चीजें बयां करता है, जहां पर आने वाले दिनों में इसका प्राइस अच्छा खासा शूट अप हो सकता है। अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो पहले ही दिन 5 एक्सचेंजेस के ऊपर आया था। बायबिट के ऊपर आया था, गेट, मैक्सी, यूनिस्वैप और बिंग एक्स के ऊपर एक साथ यहां पर लॉन्च हुए थे। और कुछ गुड न्यूज आने वाली है कि ये अपना फ्यूचर्स भी यहां पर आ सकता है कुछ बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर। अभी तक वो न्यूज वेरीफाई नहीं हो पाई है, बट अगर ऐसा होता है तो इसके प्राइस में 10% से लेकर 25% के आसपास का पंप इमीडिएट दिखाई देगा। मेक श्योर इस पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो इनकी ट्विटर प्रोफाइल बहुत सॉलिड है। अभी तक प्रोजेक्ट का मेन नेट नहीं आया है। प्रोजेक्ट के ऊपर 479.8 के फॉलोअर्स ऑलरेडी से फॉलो करते हैं, और प्रोजेक्ट इतने सारे फॉलोअर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है। फायर को इग्नोर करना अकॉर्डिंग टू मी एक बड़ी गलती हो सकती है, और यहां पर इन्होंने अपने मेन नेट को लेकर अनाउंसमेंट दे दी है कि ये लाइव जाने वाले हैं जून में, और जून से पहले पहले अगर आपने इस प्रोडक्ट को अच्छे प्राइजेस के ऊपर ग्रैब किया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये प्राइस आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। लेयर वन प्रोडक्ट 4.4 मिलियन मार्केट कैप के साथ अर्ली स्टेजेस के ऊपर अवेलेबल है। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा।
अगर मैं आपको इस आर्टिकल को लेकर बताऊं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा आर्टिकल आपको नहीं दिखा सकता। इंडियन गवर्नमेंट, जस्ट होल्ड, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस ब्लॉकचेन इनिशिएटिव विद फायर नेटवर्क कैपिटल। फिफ्थ फायर सेड इन जुलाई, लास्ट जुलाई, 100 मिलियन इन सीरीज ए फंडिंग फ्रॉम यूके बेस्ड कंपनी। इनको 100 मिलियन का एक सीरीज ए राउंड यहां पर हुआ है। अब क्या हुआ है, द इंडियन गवर्नमेंट अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, इनकी एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक जहां पर नीति योग है, लॉन्च्ड अ ब्लॉकचेन मॉड्यूल पार्टनरशिप विद क्रिप्टो फोकस्ड फायर एंड नेटवर्क कैपिटल, अ मेंटरशिप एंड अ कैरियर। इन्होंने यहां पर उस समय पर कहा था और इन्होंने यहां पर थैंक्स भी किया है, थैंक्स फायर्स लीडरशिप फॉर वर्किंग एक्टिवली विद एटीएल। एटीएल क्या है, यहां पर अटल जो योजना है उसका है, टू दिस ब्लॉकचेन मॉड्यूल। यहां पर इस प्रोजेक्ट को इग्नोर करना, एक प्राउड इंडियन प्रोजेक्ट को जो कि इंडिया के साथ ब्लॉकचेन सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है, नीति आयोग में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा इंपैक्ट फायर का यहां पर दिख सकता है। अगर मैं यहां पर फायर को बात करूं तो इनका भी एक पार्टनरशिप हुआ था एमसीबी के साथ, जहां पर ये 7 बिलियन कॉन्गो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, उसमें ब्लॉकचेन यूज होने वाली है, फायर का उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं फायर को आने वाले दिनों में एप्रिशिएट कर सकती है। मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि फायर एक डिसेंट प्रोजेक्ट है, मार्केट कैप काफी छोटा है। अगर मैं अदर प्रोजेक्ट्स के साथ बात करूं तो एक परफेक्ट लेयर 1 प्रोडक्ट हमें यहां पर अर्ली स्टेजेस के ऊपर मिल रहा है। और अगर मैं इसकी श्योरिटी को लेकर बात करूं तो ऑलरेडी मैक्सी के ऊपर, बायबिट के ऊपर ऑलरेडी ये आ चुका है और कुछ बड़ी टियर 1 एक्सचेंजेस के ऊपर भी आने वाला है, जो कि अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स भी होने वाली है। इनके ट्विटर के मुताबिक इनका जो मेन नेट है वो जून में लॉन्च होने वाला है। अगर जून में मेन नेट लॉन्च होता है तो हमारे पास केवल फेब से लेकर आप कह सकते हैं अप्रैल तक का टाइम है, मई तक का लास्ट टाइम है, और तक तक भी इसका प्राइस ये नहीं मिलने वाला जो आज मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट को इग्नोर मत करिएगा, एक डिसेंट प्रोजेक्ट है और कुछ डिसेंट चीजें आने वाले दिनों में डिप्लॉय होने वाली है। मेननेट लॉन्च होते ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनकी मेन चेन के ऊपर यहां पर डिप्लॉय होंगे, जिसके बाद आपको फायर दोबारा इस प्राइजेस के ऊपर नहीं मिलेगा। मेरे इस वीडियो को कंसीडर करिएगा। अगर आप एक क्रिप्टो लवर हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन्स को लेकर आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद डेफिनेटली फायर को कंसीडर करिएगा। वीडियो का टारगेट केवल 2000 लाइक्स का, जो अभी तक आपने पूरा कर दिया होगा, उम्मीद है मुझे, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर क्रिप्टो से जुड़ा हुआ कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर अक्सर आता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत।